I just want to make it fast and I just want to make it clear because WhatsApp was literally cutting my things off. It just cutting my words into half, and I believe that was my lowest point of life. It was showing something like it was not fully what I said. I said a lot of more things, but I just want to make it fast. The thing is that from 2014 to 2019, these 4 years, I was lost. And what I hate about myself is I made people disappoint. Yeah, there was a time when I was hating myself and when I wanted to end my life every day. But this is not what I want to tell you. जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक समय था जब मैं अपना पूरा समय बस एक अंधेरे कमरे में बिताना चाहता था। मुझे लोगों से डर लगने लगा था, एंग्जाइटी अटैक्स बार बार आते थे, मेरी घबराहट हर दिन बढ़ती थी, मेरे दिल की धड़कन हर पल बढ़ती थी। मैं बस सोचता रहता था और सोचता रहता था। आज तक अभी तक मुझे ये लगता है कि सुसाइड इज़ द ईजीएस्ट थिंग इन लाइफ विच आई कैन चूज़। 2 साल हो गए उन सारी बातों को, पर मैं आज तक जिंदा हूं। क्यों? December 31, 2019, I finally said yes to something because I was depressed from the past 2 years because of those thoughts. मैं उस रात सब कुछ भूल के नए साल में अपने आप को नए चैलेंज के साथ में एनहेंस करने की कोशिश करना चाहता था। नया साल अच्छे तरीके से जीना चाहता था। पर नए साल को ऐसा कहाँ मंजूर था। वो अपने साथ एक नया मेहमान लाया, कोरोना वायरस। बट दिस थिंग इज नॉट एट ऑल अ जोक। इसने करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी, पूरी दुनिया की इकॉनमी को खतरे में डाल दिया। हर लोग हर जगह मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे थे लॉकडाउन्स में। We were literally in lockdown from almost 3 months. After 3 months, I realized it was not helping to reduce my fear. So I started working on myself. Literally working on myself. और वो सब मैंने कैसे किया? Simply वो चीज़ करके जिसमें मैं बेस्ट हूँ, वीडियोस बना के। मैंने खुद से वीडियोस बनाई खुद को समझाने के लिए। Why it is and why it doesn't do things, you know. I don't know. I think you are lazy and you try to make everything right, and dude, this is life. Everything cannot be in a way that you want it. It was after 5 months I was locked inside my house. I was still in the same mindset. I was not waiting for someone to come and help me out because no one can understand what I was going through. But in the darkest of days, जब आपके पास कोई नहीं हो तो आपके पास आप होते हो। You just can't like explain yourself. You just can't like force yourself to do something. Be cool about it. Don't try to hesitate or something else. This is you and this is exactly. ये क्या बकवास है? ये मैं क्या दिखा रहा हूँ? इससे थोड़ा ना कोई मदद मिलती है या मिलती है? देखते हैं। एक इंट्रोवर्ट लड़का जो लोगों से बात करने में डरता था, आज उसके पास अपना YouTube चैनल है। इंस्टाग्राम ने रील्स इंट्रोड्यूस करा और मैंने रील्स को एनाइलेट करा। आई मेड 100 of videos on reels day by day. इस वीडियो के शुरुआत में जिसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, आज उस लड़की की आवाज ग्लोबली 9 प्लेटफॉर्म पे है स्पॉटिफाई के साथ। एंड यस, योर बॉय इज वेरीफाइड आर्टिस्ट ऑफ स्पॉटिफाई। नॉट ओनली दिस, इस पूरे साल मैं भागा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ, उछला हूँ, बैठा हूँ, नाचा हूँ, गिरा हूँ, उठा हूँ। मैंने वो किया है जो करने का मेरा मन हुआ है।
वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था येस आई एम स्टिल अलाइव एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। द रीजन इज मरने के बाद मैं डांस नहीं कर सकता, कूद नहीं कर सकता, जो मुझे करना है वो मैं कर नहीं सकता। मौत इज जस्ट फुल स्टॉप, इट्स एंडिंग। सो एंड से पहले थोड़ा सा जी के देख लो, मरने से पहले जीना सीख ले। फिर से एक बार मौका भी वही है, दस्तूर भी वही है, एंड आई एम नॉट रशिंग फॉर एनीथिंग। जो मुझे 2020 में करना था वो मैं 2021 में करूंगा, जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम एंड दैट विल बी फाइन। I don't have time for what people thinks। मुझे मैं मिल गया और ये काफी है। 2020 जा रहा है और 2021 मैं आया। So bye everyone, happy new year।